राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कटहल का अचार जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और इसे हमने बहुत आसान तरीके से बनाया है। इसे आप कुछ बातों का ध्यान रखकर 1 साल तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कटहल जो वजन में लगभग 250 ग्राम है और इसे मैंने साफ पानी से धोकर लिया है। अब मैंने हाथों पर लगाया है 1 चम्मच जितना सरसों का तेल और थोड़ा सा चाकू पर भी लगा लिया है, जिससे इसमें से जो एक पदार्थ से निकलता है जिसे हम दूध भी बोलते हैं कटहल का, वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और हाथों पे चिपक जाता है। इसलिए हाथों पे सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। तेल लगाने से ये चिपकता नहीं है। और अब हम इसे काटते हैं। तो मैंने इसका जो ऊपर का जो गुठली टाइप होती है वो भी निकाल दी है, जो अंदर की साइड से होती है, और जो ऊपर का छिलका होता है वो भी मैंने निकाल दिया है। तो इस तरह से हमें इसे काटना है। अब ये रह जाता है पल्प सारा, तो इसे हमें काटना है। तो इसे हमें काटना है बारीक बारीक। इसके जो लच्छे हैं वो भी हमें अलग कर लेने हैं और इसका जो गूदा होता है, जो बीज होते हैं उसके ऊपर से जो गूदा होता है उसको भी हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और इसके जो बीज हैं उनको हम छीलेंगे, क्योंकि बीज के ऊपर एक हार्ड सा छिलका होता है जिसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं निकाला तो ये गले में फंस सकता है, इसलिए इसको ज़रूर निकालें। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे और इसका जो ऊपर का भाग है, जो सॉफ्ट सा पार्ट रह जाता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो इस तरह से हमें कटहल को काटना है। और कटहल को लेते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये लंबी दर का होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कच्चा ना हो। मतलब सफ़ेद कटहल तो होना चाहिए, लेकिन एकदम जो शुरू शुरू में आता है तो बहुत ज़्यादा कच्चा होता है और बीज बहुत कच्चे होते हैं, तो उस तरह का ना हो। थोड़ा सा बीज जो हार्ड हो जाते हैं उस तरह के कटहल होना चाहिए, तो इसका अचार बहुत अच्छा बनता है और टिकाऊ भी होता है। तो इस तरह से हम इसके बीज के ऊपर से जो हार्ड पार्ट है उसको निकाल देते हैं और जो बीज है वो इसको हम कटहल के अचार में डालेंगे। तो इस तरह से हमें पूरा कटहल छील कर तैयार करना है। बीज काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कट जाते हैं, आसानी से कट जाते हैं। तो इस तरह से हमने बीज का अंदर का पार्ट निकाल लिया है और जो मींग है मतलब उसको निकाल लिया, छिलका को हम फेंक देंगे और जो लच्छे हैं उनको भी बारीक बारीक काट लेंगे। तो इस तरह से कटहल हमने काट कर तैयार कर लिया है। कटहल मैंने 250 ग्राम लिया है। आप इसे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप मसाले का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हमने कटहल को काट लिया है। अब लिया है मैंने एक फ्राई पैन में पानी। पानी इतना है जितना कटहल आसानी के साथ डूब जाए और उसको मैंने रख दिया है गैस के ऊपर उबालने के लिए। एक ली है आमी जो वजन में लगभग 125 ग्राम है और कच्ची है। ये भी आमी पकी हुई ना हो, अंदर से एकदम से वाइट हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आमी भी एकदम वाइट है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा पीलापन है, लेकिन ये कच्ची है, पूरी तरह बिल्कुल भी पकी हुई नहीं है। अगर वाइट आमी होती है तो और ज़्यादा अच्छा है। आमी की कुछ वैरायटी होती हैं और एक टाइमिंग होती है, तो थोड़ा सा इनमें मतलब जो पकने पा जाती है उस तरह की टेक्सचर इसका हो जाता है। तो ये बस वही है, लेकिन है ये बिल्कुल कच्ची, हार्ड आमी है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। तो इसको मैंने छीलकर और इसके ऊपर से छोटे छोटे कट लगाए हैं। उसके बाद बहुत पतले पतले स्लाइस के रूप में काट दिया है। तो ये एक लच्छे की तरह कट कर तैयार हो गई है। दोनों तरफ से मैंने इसी तरह से काटा है। और अब कटहल के अचार में अगर हम आमी डालकर बनाते हैं तो अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसे डालेंगे, लेकिन आमी और कटहल को डालने का जो सीक्रेट तरीका है उसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पानी खौल गया था तो हमने गैस को बंद कर दिया। उबाल आते ही हमें पानी को बंद कर देना है और पानी में थोड़ा सा मैंने नमक डाला था और अब मैंने इसमें डाल दिया है कटा हुआ कटहल, जिसे हमें लगभग 1 मिनट तक इस पानी में रखना है। बहुत ज़्यादा देर हम नहीं रखेंगे। हमने गर्म पानी में इसलिए कटहल को डाला है क्योंकि कटहल अगर हम घर में लाकर 1 दिन भी रख लें तो ये पीला हो जाता है और हमें इसे सुखाना है, तो ये पीला ना हो इसलिए मैंने इसे उबलते पानी में डाला है और केवल 1 मिनट डालकर रखा है। उसके बाद इसे पानी से निकाल दिया है और एक सूती कपड़े पे मैंने इसे डाला है। तो मैंने एक
प्लेट पर एक रूमाल रखा है और उसके ऊपर से मैंने इसको फैला दिया क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि हमारे यहाँ अचार की खपत थोड़ी कम है, इसलिए मैंने कम डालकर आपको सिर्फ रेसिपी सूट की है, इसलिए ये अचार मैंने डाला है। तो इस तरह से हमने इसे फैला दिया है। अब आप इसे आमी भी मैंने एक प्लेट में फैला दी है और कटहल भी। मैंने इसे रखा है पंखे में, जो लगभग 5-6 घंटे के लिए छोड़ा है। आप अगर तेज धूप है तो 2 घंटे की धूप भी इनके लिए काफ़ी है। पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए और कटहल का चिपचिपापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, आमी भी सूख जानी चाहिए। इस तरह से हमें इन्हें सुखाना है। अब हम चलते हैं मसाला तैयार करने। तो जिसमें मैंने आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच जीरा और चौथाई चम्मच से भी कम डाली है अजवाइन, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 4 कश्मीरी लाल मिर्च, 5-6 काली मिर्च और 4-5 मिर्च डाली हैं तीखी वाली। तो मिर्च थोड़ी बड़ी बड़ी हो रही थी तो मैंने इन्हें थोड़ा छोटा छोटा कर दिया है और हम इन्हें गरम करेंगे। हमें भूनना बिल्कुल नहीं है, केवल गरम करना है जिससे इसका जो भी मॉइस्चर हो वो सूख जाए। अचार की एक विशेषता होती है, इसमें सीलन या पानी का अंश बिल्कुल ना हो तो अचार कभी, कोई भी अचार हो, खराब नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ अचार कोई भी डालें, आपको इसे अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो पहले मैंने मिक्सर जार में जो मिर्च थी वो निकाल कर पीस ली थी, क्योंकि हमें मसाला दरदरा सा पीसना है और हम अगर सबको साथ पीसते तो मिर्च बड़ी बड़ी रह जाती और मसाला बारीक पिस जाता। तो इसलिए मैंने पहले मिर्च को पीसा है, उसके बाद में सारा मसाला डालकर दरदरा पीस लिया है। तो ये मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले और डालेंगे। चुटकी भर से ज़्यादा मैंने डाली, 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच जितना मैंने डाला है सेंधा नमक। और इसको एक बार फिर मिक्सी में चला दिया है 1-2 सेकंड के लिए, जिससे ये अच्छी तरह से मिल जाए। और देखिए 5-6 घंटे में ये काफ़ी अच्छी तरह सूख गया था। मैंने लेकिन इसे रात में डाला था और ये सुबह को बहुत अच्छी तरह सूख गया था पंखे की हवा में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी इसमें चिपक नहीं है। आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग सा इसी तरह से गिर रहा है। अगर चिपक होती तो ये हाथों पे चिपक जाता। और इसी तरह से आमी भी अच्छी तरह से सूख गई है, मतलब इसमें पानी का बिल्कुल भी अंश नहीं है। आमी तो हमने धोई भी नहीं थी काटने के बाद, लेकिन जिसमें थोड़ा बहुत जो पानी का अंश होता है वो भी सूख गया है। अब हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें मसाले को डाला है और डाला है सरसों का तेल। तेल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने मिलाया है और मिलाकर इसमें अब हम डालेंगे आमी और कटहल को। बस इतनी सी प्रोसेस है और अचार बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट अचार। आप जितना भी अचार डालें इसी क्वांटिटी में मसाले का मेजरमेंट रखें, मतलब मैंने 250 ग्राम में जिस तरह से मसाले डाले हैं आप उसी क्वांटिटी में मसालों को बढ़ाते जाएं और डालते जाएं। मेथी ज़रूर डालिएगा क्योंकि मेथी का टेस्ट भी बढ़िया आता है। दूसरा, कटहल में थोड़ी बादी होती है वो भी नहीं रहती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। और थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है मैंने, बहुत जरा सी, क्योंकि उसका टेस्ट इसमें आएगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमने मसाले डाले हैं और एक लिया है हमने कांच का कंटेनर और बिल्कुल कंटेनर पानी से धुला हुआ साफ सूखा हुआ होना चाहिए। उसी कंटेनर में आपको भरकर रखना है, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कांच का। और इसे हम अचार को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे रख देते हैं सूखी जगह पर। आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे धूप में नहीं रखा। ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होते, आप इसे साल भर तक इसी तरह से स्टोर कर कर रख सकते हैं। ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से हमने इसे तैयार किया है, डाला है। आप भी इसे एक बार ज़रूर तैयार करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।